ये सब क्या हो रहा है? आज हमारे देश में फॉरेन के मशहूर स्टार की एंट्री हो रही है। स्टार? कौन सा स्टार? रॉफ स्टारलाइट, नेक्स्ट जेनरेशन एपॉक्सी ग्राउट। ये कोई साधारण एपॉक्सी ग्राउट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो अपने पेटेंटेड क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी से ग्राउटिंग के सारे प्रॉब्लम्स को दुनिया भर में सालों से सुलझाते आ रहा है। और अब ये इंटरनेशनल हेरिटेज ब्रांड आ गया है हमारे देश भारत में हमारी मदद करने के लिए। वो कैसे? कुणाल जी, ग्राउटिंग करते समय आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसे लगाने की होती है, ढंग से लगाने में, और उसके बाद उसे साफ करने में तो जान ही निकल जाती है। अब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का इलाज आ गया है। रॉफ स्टारलाइट एक 2 कंपोनेंट एपॉक्सी ग्राउट है जो है इजी टू अप्लाई और इजी टू क्लीन। और तो और कुणाल जी, ये एपॉक्सी ग्राउट साधारण एपॉक्सी ग्राउट की तरह बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये आपके हाथों के लिए और सेहत के लिए पूरी तरह से सेफ है। अरे वाह, ये तो हो गए मेरे फायदे। मुझे कस्टमर्स को भी समझाना होगा और फिर आर्किटेक्ट को भी मनाना होगा। तो इसमें ऐसा क्या है जिससे वो मानेंगे? कुणाल जी, एक बात बताइए कि आपके और आपके कस्टमर्स के लिए ग्राउटिंग के वक्त कलर्स कितने मायने रखते हैं? अरे सर, हमारे क्लाइंट्स तो कलर्स ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब मार्केट में वैरायटी आती ही नहीं है तो हम उन्हें दे नहीं पाते हैं। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि अब कलर्स आप इन्हें दे पाएंगे, क्योंकि स्टारलाइट में आपको मिलते हैं मल्टीपल शेड्स, जिससे आप अपना मनचाहा रंग पा सकते हैं। नॉर्मल रेंज के अलावा आप नाइट विजन और मेटालिक कलर्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। स्टारलाइट बड़ा ही मजबूत और टिकाऊ है, एकदम लंबी रेस का घोड़ा। इतना ही नहीं, ना तो इसका ग्राउट पीला पड़ता है और ना ही सिकुड़ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसे कहीं भी किसी भी हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर, बाहर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, हर जगह पे। और गीले एरियाज, सूखे एरियाज, यहां तक कि स्विमिंग पूल की टाइल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे टाइल्स हो या स्टोन, आप इसका इस्तेमाल हर मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि यह बना है हेवी ड्यूटी हालातों को झेलने के लिए। कलर्स मिल जाएंगे तो कस्टमर्स खुश, परफॉर्मेंस से आर्किटेक्ट खुश, और आसानी से लग जाएंगे तो कुणाल जी आप भी खुश। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या ये वो करता भी है? जी बिल्कुल करता है, चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले हम करेंगे क्लीनिंग चैलेंज। इसके लिए हम लेंगे रॉफ स्टारलाइट और नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट। अब हम दोनों को बताए हुए तरीके से तैयार करेंगे और उसके बाद सफेद A4 साइज पेपर पर हम दोनों को लगा देंगे। चैलेंज ये है कि आप नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट को रॉफ स्टारलाइट से बेहतर साफ करके दिखाइए। और अगर मैंने बेहतर साफ कर दिया तो आप जो बोले मैं हार जाऊंगा। ये देखिए, ना सिर्फ स्टारलाइट जल्दी और आसानी से साफ हो गया, बल्कि उसने एक दाग तक नहीं छोड़ा, जहां आपका नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट ये कुछ नहीं कर पाया। जीत गया ना चैलेंज। रॉफ स्टारलाइट ने पेपर पर तो अपना असर दिखा दिया। आइए देखते हैं रफ टाइल पर ये क्या रंग दिखाता है। और इसके लिए हम लेंगे यही बनाया हुआ रॉफ स्टारलाइट और नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट, और इन दोनों को हम लगाएंगे रफ मैट फिनिश टाइल पे रबर फ्लोटर की मदद से। कुणाल जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि पानी और स्पॉन्ज की मदद से ये कितने हाथों में साफ कर पाएगा? लगभग 3-4 हाथ तो लगेंगे ही। क्यों? चलिए देखते हैं। ये देखिए, एक ही हाथ में इसने साफ कर दिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि टाइल्स पे नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट का एक्सेस डिपॉजिट स्टारलाइट के मुकाबले काफी ज्यादा था। कुणाल जी, एक बात बताइए कि आप स्टूडियो कैसे आए हैं? बाइक से। क्यों? आपकी बाइक की चाबी मिलेगी? लेकिन क्यों? अरे भरोसा रखिए, वापस दे दूंगा, दीजिए तो। अब इस चाबी की मदद से इन तीनों केक्स पर स्क्रैच करेंगे। एक 2 कंपोनेंट स्टारलाइट का, ये दूसरा वाला 2 कंपोनेंट नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट का, और ये तीसरा 3 कंपोनेंट नॉर्मल एपॉक्सी ग्राउट का। इन तीनों को सख्त बनाने के लिए हमने इन्हें पहले से ही क्योर करके रखा हुआ है। अब इस चाबी की मदद से हम इस पर स्क्रैच करने वाले हैं। अब स्टारलाइट पर करके देखे? यही होगा। करके देखते हैं। देखा? हाँ, मगर ये कैसे हुआ? इस पर एक खरोच तक नहीं आई। कमाल करते कुणाल जी, स्टार प्रोडक्ट है, ऐसे कैसे निशान आ जाएगा इस पर? यह आपकी टाइल्स की सुंदरता और अपनी मजबूती बनाए रखता है। सफाई और सुंदरता तो देख ली हमने, आइए
अब इसकी ताकत भी परख लेते हैं। इंपैक्ट स्ट्रेंथ चैलेंज। इसके लिए हमने रखे हैं ये 3 केक। ये पहला बना है 2 कंपोनेंट स्टारलाइट से, ये दूसरा 2 कंपोनेंट नॉर्मल इपॉक्सी ग्राउट का, और ये तीसरा केक 3 कंपोनेंट नॉर्मल इपॉक्सी ग्राउट का। कुणाल जी, जब इन तीनों पर हथौड़ा पड़ेगा तो क्या ये बच पाएंगे? कोई चांस नहीं है सर, तीनों ही टूट जाएंगे, आपका स्टारलाइट भी। तो चलिए दे मारिए हथौड़ा। क्या कहा था मैंने, टूट गए ना दोनों? कहा तो था। चलिए देखते हैं स्टारलाइट टूटता है या नहीं। ये क्या, पर इतने बड़े हथौड़े का कोई असर ही नहीं हुआ। कहा था ना मैंने आपसे कुणाल जी कि ये आपके आम इपॉक्सी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैलेंज कि स्टारलाइट और नॉर्मल इपॉक्सी ग्राउट में से कौन सा ग्राउट हम इंडस्ट्रियल या फिर हेवी स्टेन एरियाज में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे रॉफ स्टारलाइट और कोई भी 2 या 3 कंपोनेंट नॉर्मल इपॉक्सी और उन्हें तैयार करेंगे उचित तरीके से। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे टाइल्स के गैप भरने में। क्योरिंग हमने पहले से कर दी है। अब इस पर हम हल्दी का पानी और अचार लगाएंगे और 5 मिनट के बाद इसे साफ कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल ग्राउट पर अब भी हल्दी और अचार के दाग नजर आ रहे हैं, जबकि स्टारलाइट पर दाग का नामो निशान नहीं है। इसी खूबी के कारण आप इसे इंडस्ट्रियल या फिर हेवी स्टेन एरियाज जैसे रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां इसमें खाने की चीजें, केमिकल डाई या और कुछ भी गिरे फिर भी इस पे कोई दाग ना रहे। तो चलिए कुणाल जी, एक और चैलेंज ट्राई करते हैं। एसिड चैलेंज। हम लेंगे टाइल्स की 3 शीट्स, एक पे हम लगाएंगे स्टारलाइट और बाकी 2 पे नॉर्मल ग्राउट्स। कुणाल जी, इनकी क्योरिंग हमने पहले से कर ली है। अब हम इस पर डालेंगे एसिड। क्या लगता है कुणाल जी, एसिड के डालने के बाद इन टाइल्स की हालत क्या होगी? एसिड से तो ग्राउट की छुट्टी हो गई होगी। ये देखिए, जैसे कि आपने कहा, नॉर्मल ग्राउट्स की सतह पे से कलर निकलने लगा है और वो नरम भी हो गई। लेकिन ये देखिए, रॉफ स्टारलाइट पर तो एसिड का कोई असर भी नहीं हुआ, ना तो कलर निकला और ना ही वो नरम हुआ। ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आपने इसकी खूबियां तो बता दी, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। जिनेकी और पुछ-पुछ। सबसे पहले यह पक्का कीजिए कि टाइल्स को चिपकाने वाला एडेसिव पूरी तरह से सूखा है और सख्त हो गया है। फिर टाइल्स के बीच के गैप्स को साफ कीजिए ताकि उसमें धूल, एडेसिव या कोई गंदगी ना रह जाए। फिर 2 कंपोनेंट वाले रॉफ स्टारलाइट को निर्देश अनुसार बकेट में मिलाइए। मिलाए हुए ग्राउट को 45 मिनट के अंदर इस्तेमाल करें। इसके बाद रबर फ्लोट से ग्राउट को टाइल गैप में भरिए। टाइल्स की आधी सफाई तो लगाते समय ही हो जाती है और जो बची हुई सफाई है वो आप तुरंत कर सकते हैं, रुकने की कोई जरूरत नहीं। और अगर किसी कारण रुकना पड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी सफाई आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। इसकी सफाई कैसे करेंगे? पहले सतह पे पानी छिड़क के भिगोइए, फिर स्क्रबर लेकर हल्के से साफ कीजिए। आखिर में गीले स्पॉन्ज या कपड़े से इसे आसानी से साफ कीजिए। ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि टाइल्स के जोड़ों में से ग्राउट निकले नहीं। तो देखा आपने कुणाल जी, रॉफ स्टारलाइट को लगाना और उसे साफ करना कितना आसान है। तो है ना ये आपके लिए फायदे का सौदा? मान गया सर स्टारलाइट को, मैं आज ही स्टारलाइट लेके आऊंगा। रॉफ स्टारलाइट, इपॉक्सी ग्राउट का असली स्टार।